प्राचीन काल से ही धर्म, कला और संस्कृति के लिए देश के राज्य कन्याकुमारी का नाम दुनिया भर में जाना पहचाना जाता है। यह देश के धर्म, कला और संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। देश के सबसे दक्षिण छोर पर बसा यह आकर्षण स्थल खूबसूरत पर्यटक स्थलों में ही नहीं बल्कि प्राचीन मंदिरों के कारण तीर्थ यात्रियों के बीच भी अपनी खास पहचान और महत्व रखता है। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कन्याकुमारी का इतिहास और वहाँ के प्रसिद्ध तीर्थ मंदिरों के बारे में, जिनकी वास्तुकला और रोचक इतिहास इन्हें आकर्षण का केंद्र बनाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू पर। कन्याकुमारी भारत में तमिलनाडु राज्य का एक शहर है। इस शहर को यह नाम इस क्षेत्र में देवी कन्याकुमारी मंदिर से दिया गया है। यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा दक्षिणी द्वीप है। कन्याकुमारी 3 सागरों का संगम का शहर है और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह तीर्थयात्री केंद्र कुंवारी देवी कन्याकुमारी से अपना नाम प्राप्त करता है, जिसे मंदिर समर्पित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस बाणासुर को भगवान शिव ने यह वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु सिर्फ कुंवारी कन्या के हाथों से ही होगी। उस समय भारत पर राज करने वाले राजा भरत को एक पुत्र और 8 पुत्रियां थीं। राजा भरत ने अपने राज्य को 9 हिस्सों में बराबर अपनी संतानों में बांट दिया। तब दक्षिण का हिस्सा उनकी पुत्री कुमारी को दिया गया। कुमारी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता था। कुमारी ने दक्षिण भारत के हिस्से पर अच्छी तरह से शासन किया। कुमारी भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। उसके लिए वो बहुत पूजा तब भी करती और एक बार भगवान शिव प्रसन्न होकर कुमारी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विवाह की तैयारियां भी शुरू हो गई। लेकिन नारद मुनि का कहना था कि राक्षस बाणासुर का वध कुमारी के हाथों हो, इस वजह से उनका विवाह नहीं हो पाया। कुछ समय बाद बाणासुर को कुमारी की सुंदरता के बारे में पता चला और वो विवाह का प्रस्ताव लेकर उसके पास पहुंच गए। लेकिन कुमारी ने शर्त रखी कि अगर वो उसे युद्ध में हरा देगा तो वो बाणासुर के साथ विवाह करेगी। पर उस युद्ध में कुमारी के हाथों राक्षस बाणासुर का वध हो गया। रानी कुमारी के नाम से दक्षिण भारत के इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। यह क्षेत्र बहुत सुंदर है। कन्याकुमारी तीर्थयात्रा और पर्यटन के लिए उल्लेखनीय है। कन्याकुमारी मंदिर एक शक्तिपीठ है जो माता देवी के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। पूरे भारत के लोग जो अपने जीवन को सन्यासी के रूप में समर्पित करते हैं, यहाँ आते हैं और दीक्षा लेते हैं। स्वामी विवेकानंद यहाँ गुरु के रूप में अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस द्वारा निर्देशित थे, जो एक सन्यासी थे। मंदिर बहुत पुराना है और प्राचीन संस्कृत साहित्य में इसका उल्लेख किया गया है। आए दिन यहाँ पर्यटन के प्रचार में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही आसपास के जिले के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर जोर देने के लिए जोर दिया गया है। आज तक बहुत से पर्यटकों ने कन्याकुमारी का दौरा किया। जानते हैं कन्याकुमारी के पर्यटन स्थान। सबसे पहले है कन्याकुमारी मंदिर। कन्याकुमारी मंदिर को भगवती अम्मन मंदिर भी कहा जाता है और हिंदू पौराणिक कथाओं में 108 शक्ति पीठों में से यह एक है। यह मंदिर भारत भर के प्रमुख हिंदू मंदिरों में से एक है और लगभग सभी प्राचीन हिंदू शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। मंदिर में हर साल हजारों तीर्थयात्रियों ने यात्रा की है और मंदिर की वास्तुकला भी अद्वितीय है। अगला है पद्मनाभपुरम पैलेस। प्राचीन ग्रेनाइट किला त्रावणकोर शासकों का निवास था और इसका निर्माण 1601 ईस्वी के आसपास हुआ था। किले परिसर में किंग की काउंसिल चैम्बर, थाई कोट्टाराम या माता के महल और नाटकिका या प्रदर्शन के घर जैसे कई महत्वपूर्ण इमारतों को शामिल किया गया है। किले के पास एक छोटा सा संग्रहालय भी है, जिसमें पुराने समय की कई कलाकृतियों और तलवारें, खंजर, चित्रकारी, चीनी जार और लकड़ी के फर्नीचर के बहुत सारे हथियार शामिल हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल। कन्याकुमारी में प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक विवेकानंद रॉक मेमोरियल तट से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है और कन्याकुमारी में प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। छोटे रॉक द्वीप पर नौका द्वारा पहुंचा जा सकता है और इसमें 2 मुख्य संरचनाएं शामिल हैं। स्वामी विवेकानंद मंडपम और श्री पद मंडपम स्मारक के 2 मुख्य परिसर हैं और लाखों पर्यटकों द्वारा यहाँ अक्सर दौरा किया जाता है। अगला है सुविंद्रम। एक मंदिर शहर सुचितंदम कन्याकुमारी शहर से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ के मंदिर विशिष्ट द्रविड़ शैली में बने हैं और बड़े पैमाने पर गोपुरों के साथ सजे हुए हैं।
जो सभी द्रविड़ मंदिरों की एक सामान्य विशेषता है। उच्चतम गोपुरम 134 फीट ऊंचा है और मंदिरों के अंदर कई अति सुंदर रॉक कट स्तंभ और गेटवे हैं। एक प्राचीन मंदिर शहर होने के नाते यहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों द्वारा आया जाता है। अगला है गांधी स्मारक। यह स्मारक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है। यहीं पर महात्मा गांधी की चिता की अस्थियां रखी हुई है। इस स्मारक की स्थापना 1956 में हुई थी। महात्मा गांधी 1937 में यहाँ आए थे। उनकी मृत्यु के बाद 1948 में कन्याकुमारी में ही उनकी अस्थियां विसर्जित की गई थी। स्मारक को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर सूर्य की प्रथम किरणें उस स्थान पर पड़ती है जहां महात्मा गांधी की राख रखी हुई है। अगला है तिरुवल्लुवर प्रतिमा। 133 फीट की विशाल प्रतिमा सेंट काव्य तिरुवल्लुवर की है, जिसे भारत में सबसे बड़ी तमिल कवियों में से एक माना जाता था। तिरुवल्लुवर प्रतिमा एशिया में सबसे बड़ी है और 1 जनवरी 2000 को इसका अनावरण किया गया था। मूर्ति का मस्तूल कलात्मक रूप से डिजाइन किया गया है और इसे 10 हाथियों से सजाया गया है जो विभिन्न दिशाओं को दर्शाता है। कन्याकुमारी एक ऐसी जगह है जहां आए बिना आपकी भारत यात्रा समाप्त नहीं हो सकती। हर किसी को जीवन में एक बार कन्याकुमारी आकर इस सुंदर स्थान को जरूर देखना चाहिए। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।